जी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो होप्स आप सभी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। तो जैसा आप सभी को पता है कि आरआरबी जेई का रिजल्ट है वो आ चुका है शिफ्ट वन का, अभी शिफ्ट टू का आना बाकी है। और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा जो फॉर्म फिल किए गए हैं वो मुंबई जोन से फॉर्म फिल हुए थे। और बहुत सारे स्टूडेंट ने जो है मुंबई जोन से सिलेक्शन भी लिया है। तो उसी में हमारे साथ में विशाल हैं, जिन्होंने मुंबई जोन के अंदर अपना सिलेक्शन लिया है। और सबसे पहले तो विशाल, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो। थैंक यू सर। तो बेटा, कैसा लग रहा है सिलेक्शन के बाद में? बहुत अच्छा लग रहा है सर। क्या नाम है, घर पे भी बहुत अच्छा माहौल है। अच्छा घर पे अच्छा। सब खुश हैं। बस सही। जी। तो एक बार आप सभी के सामने अपनी जर्नी शेयर करेंगे, आपने क्या, कब पास आउट हुए थे, क्या किया हुआ, डिप्लोमा डिग्री किया हुआ है, और कैसे आपने इसको एम बनाया आरआरबी को। जी सर। सर मैंने 2019 में क्या 12th पास किया था सर, 2019 में मैंने। हम्म उसके बाद एक साल मेरी गैप हो गया, एक साल मेरा गैप हो गया, क्या नाम है। हम्म और फिर मैंने 2020 में हम्म 2020 में मैंने डिप्लोमा के लिए फॉर्म फिलअप किया था यूपी से। हम्म। तो सर 2020 में मेरी डिप्लोमा की जर्नी शुरू हुई, फिर मैं 2023 में पास आउट हुआ सर, इलेक्ट्रिकल ब्रांच से। ठीक है। उसके बाद उसके बाद मैंने डायरेक्ट तैयारी स्टार्ट कर दी सर कुछ। हम्म। तो फिर मैं सोचने लग गया कि किससे पढूं। जो शुरुआत में जर्नी होती है ना सर, शुरुआत में ऐसा लगता है हाँ, कहाँ से पढ़ा जाए, क्या पढ़ा जाए। फिर फ्रेशर जो होता है उसके लिए यही दिक्कत होती है सबसे बड़ी। डेफिनेटली बहुत डर रहता है कि हमें कौन अच्छा कंटेंट देगा। तो वो रहता ही रहता है कि भाई कहाँ जी से जी। पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, क्योंकि यूट्यूब पे अभी अगर हम देखें तो हर जगह आपको वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन अब वो वहां से आपको है ना कि कौन अच्छा पढ़ाएगा, वो सबसे मेन चीज होती है। जी सर, इसी चीज हम्म में डाउट रहता है कौन अच्छा पढ़ाएगा कौन नहीं पढ़ाएगा। सीनियर हम्म से पूछताछ करनी, कौन से पढ़ लें, किससे पढ़ लें, किसका बैच ले लें। तो इसका ही असमंजस में ऐसे ही करके एक साल निकल गया मेरा सर। हम्म। 2023 24 आ गई सर, 24 आ गई। उसके बाद आरआरबी का नोटिफिकेशन आया हम्म। जेई के लिए, और एएलपी के लिए भी आया। फिर मैंने एएलपी भी भरा और सर ये भी भरा, जेई का भी भरा। हम्म। फिर सर मेरी आंखों में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो 0.5 का चश्मा लग गया मेरी आंखों में, इसलिए मैंने एएलपी को ड्रॉप कर दिया। सही। तो इसलिए फिर मैं आरआरबी जेई में पूरी तरह से डेडिकेटेड हो गया। अच्छा अच्छा। और आरआरबी जेई में जैसे आपने पहले सीबीटी वन होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, और पूरा नॉन टेक्निकल जी पोर्शन होता सर। है, क्योंकि हमारे हमारा काम तो जी टेक्निकल सर। बाद में होता है। तो नॉन टेक्निकल को आपने कैसे कैसे मैनेज किया था, और कितने आवर्स लगभग आप पढ़ाई करते थे नॉन टेक्निकल? जी सर, मुझे सबसे ज्यादा डर जो नॉन टेक में लगता था वो था सर मैथ। अच्छा अच्छा। मैथ मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था, मैथ मुझे हम्म बहुत डर लगता था सर। तो मैथ की मैं मतलब यूट्यूब से ही मैंने पढ़ाई की है सर। मैंने कोई बैच नहीं लिया मैथ का भी, कोई किसी का बैच हम्म नहीं लिया मैंने हम्म। नॉन टेक के लिए। तो मैं यूट्यूब से पढ़ने लगा सर। पहले सही। राकेश यादव सर से पढ़ा, फिर आदित्य रंजन सर से। तो ऐसे करके मैंने मैथ को अपने कर लिया सर। हम्म। और फिर डेली में सर लगभग, मैं लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी सर मैंने, तो डेली लगभग 7 से 8 घंटे में दे देता था। आठ सही। घंटे बहुत होते हैं। डेफिनेटली। जी। जैसे अभी जैसे आप नॉन टेक की प्रिपरेशन कर रहे थे सीबीटी वन के साथ में, टेक्निकल को भी लेके चले थे, या टेक्निकल पहले एक बार सीबीटी वन का एग्जाम हो गया उसके बाद जाके स्टार्ट किया आपने? जी सर, मैंने अगस्त से सर नॉन टेक पढ़ना शुरू कर दिया था, टेक्निकल को पूरी तरह से ड्रॉप कर दिया था मैंने। अच्छा अच्छा। बिल्कुल सही। भी नहीं पढ़ा था, एक एक भी घंटे नहीं निकालता था मैं पूरे दिन में टेक्निकल हम्म। के लिए। और मैंने लगभग दिसंबर तक वो ड्रॉप कर दिया सर। सही। तो यार और इतने फिर टाइम में तो पूरी एक्चुअली तरह से नॉन टेक। टेक्निकल तो ऐसा होता है ना कि 5-6 महीने छोड़ दो तो बिल्कुल जीरो हो जाता है नॉलेज हमें। फिर तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी जी होगी सर इसके बाद बिल्कुल। में। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा सर। मैंने जो सीबीटी 2 के लिए मैंने बहुत डर, क्योंकि सर पूरा निल हो गया था, बिल्कुल दिमाग से बिल्कुल गायब हो गया था, ऐसा लग रहा था मुझे। डेफिनेटली। फिर जो अब तो फिर आपकी वीडियो थी, मैंने कुछ देखी थी वो, मतलब आप में उसमें क्रैश कोर्स लेते थे सर पहले दूसरे हम्म। चैनल पे। हाँ। तो आपकी वीडियो देखी मैंने, दोबारा रिवीजन किया उनका क्रैश कोर्स से आपका। फिर हम्म ऐसे मैंने पावर सिस्टम और मशीन आपसे ही पढ़ी थी उसमें क्रैश कोर्स से, और इससे हम्म। तभी से मैं आपसे लगभग सर एक साल पहले से जुड़ा हुआ हूँ, लगभग 1 डेढ़ साल से। अच्छा अच्छा, चलिए वेरी गुड। तो अभी जैसे आपने अपनी प्रिपरेशन के बारे में बताया, तो आप लोग आप ओनली डिप्लोमा होल्डर ही हो, आपने डिग्री विग्री नहीं की हुई है, क्योंकि यार बहुत सारे डिप्लोमा जी स्टूडेंट सर ऐसे डरे नहीं होते सर। हैं ना कि एक्चुअली क्या, अभी जब रिजल्ट आए थे पहले स्टेट जेई के, तो उसमें डिग्री वाले ज्यादातर सेलेक्ट हुए थे। तो एक दो स्टूडेंट के फोन भी आए थे कि बोले सर, आप जितने भी इंटरव्यू ले रहे हैं वो सारे जो है वो डिग्री वाले ही हैं सर, डिप्लोमा वालों का सिलेक्शन हमारा नहीं होता है, कि हम बहुत डिमोटिवेट हो रहे थे। आप उन्हें क्या बोलना चाहेंगे
जो भी डिप्लोमा आपके फ्रेंड्स है, आपके जूनियर है उनको? सर डिमोटिवेशन आता है सर, क्योंकि कभी कभी लगता है कि एम टेक भी भरेंगे, बी टेक भी भरेंगे उसमें, हम्म। डिप्लोमा भी भरेंगे। लेकिन डिमोटिवेशन आना अच्छी बात है सर, कभी कभी आता भी है, डेफिनेटली। वो उसे आप रोक नहीं सकते। हम्म। जी। तो लेकिन वो है ना, अपना काम करते रहिए बस, और हाँ, कुछ नहीं। डेफिनेटली जो अपना पेपर अपनी सोचता है ना यार एमटेक वाला भी फॉर्म फिल करेगा, लेकिन एक्चुअली जो एग्जाम का लेवल होता है वो तो डिप्लोमा बेस का ही होता है। और कहीं न कहीं जी जो सर। हायर हायर एजुकेशन वाला होता है ना, तो वो बेसिक पोर्शन वो वैसे भी छोड़ भी देता है। तो ऐसा नहीं कि एमटेक जी वाला सर है तो बिल्कुल। उसको सारी चीजें आएगी या वो सेलेक्ट हो भी जाएगा। तो डिप्लोमा वाले अगर आप देखोगे तो अभी तक मैंने जितने भी इंटरव्यू लिए हैं तो उसमें मैक्सिमम डिप्लोमा 20 है वो सेलेक्ट हुए हैं हमारे पास में। डिग्री वाले भी सेलेक्ट हुए हैं। जी अभी तो कम ही इंटरव्यू हुए, धीरे धीरे अपन प्लान करेंगे, अभी तो बहुत सारे स्टूडेंट हमारे सेलेक्ट हुए हैं। तो आप अब उन्हें क्या बोलना चाहेंगे जो भी अभी एसएससी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें क्या गाइड करना चाहेंगे कि कैसे उनको नॉन टेक्निकल टेक्निकल सब कुछ लेकर चलना चाहिए? सर, एसएससी जेई का मैंने भी ट्राई किया था सर, हम्म। एसएससी जेई। लेकिन मैं तब फ्रेशर था, मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं थी उसकी उस समय। हम्म। सर मेरा नहीं हो पाया था एसएससी जेई में। अच्छा अच्छा, तो कभी कितने कभी मुझे मार्क्स आए थे लगता उस है टाइम, कि उस टाइम पर हाँ, कितने मार्क्स आए थे आपके? लगभग सर 112 113 के करीबन आए थे, मेरा प्री नहीं हो पाया था तब। तो लगभग ये मतलब ये बाउंड्री के पिछला आसपास, बाउंड्री 2023। के आसपास ही थे, मतलब हो भी सकता था, थोड़ी सी मेहनत और होती तो उसमें भी आराम से। जी जी सर। टेक्निकल तो उस समय सर मजबूत नहीं था, टेक्निकल इतना। हम्म। तो जैसे जी अगर हम सर। बात करें उसमें जो भी, सर हाँ बताइए। वो- उसमें सर मतलब कि जो रीजनिंग है और जो नॉन टेक का पोर्शन है, बस उसी में हम्म थोड़ा कठिनाई आती है ज्यादातर, जीएस वाला जो पार्ट है उसमें। डेफिनेटली, जैसे अगर हम बात करें जीके उसमें में सबसे मेन डर होता है करंट अफेयर्स का। तो आपने करंट जी अफेयर्स सर। को कैसे प्रिपेयर किया था, या फिर करंट अफेयर्स को साइड ही कर दिया था बिल्कुल कि भाई इसको तो पढ़ना ही नहीं है, हम टेक्निकल और इससे मार्क्स लेकर आएंगे? जी सर, यही बताना चाहता हूँ मैं आपको। आरआरबी हम्म। जेई जब सीबीटी 2 हुआ सर, सीबीटी 1 के लिए मैंने करंट जो करंट अफेयर है या जीके जीएस है उसको साइड कर दिया था बिल्कुल भी, अच्छा, बिल्कुल। सीबीटी 1 के लिए। हम्म। सीबीटी 1 के लिए, लेकिन सीबीटी 2 में मुझे लगता था मैंने कि अगर 15 नंबर किया, अगर मैंने छोड़ दिया तो कहीं नैया डूब ना जाए मेरी। डेफिनेटली इसकी वजह प्रॉब्लम से तो हो सर, ही सकती है। जी सर, इसलिए मैंने लगभग 1 महीने पहले या 1.5 महीने पहले से करंट अफेयर की जो मंथली आती है ना, मंथली हाँ वीडियोस, उनको देखना हाँ, शुरू कर दिया था। डेफिनेटली। उसमें से मुझे थोड़ी 1-2 नंबर की सहायता मिली मुझे इसी वजह से। हाँ मतलब एक एक नंबर भी यार मैटर करता है लास्ट मोमेंट पर, तो मतलब आपने मेनली जो आपके मार्क्स जी आए हैं जी। वो मुझे लग रहा है टेक्निकल में आप काफी अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं। अभी सीबीटी टू में जी सर। टेक्निकल में कितना स्कोर रहा है आपका टोटल? जी सर, लगभग 83 या 84 के करीबन है। मतलब काफी अच्छा है, मतलब पेपर का 100 में लेवल से। लेवल अच्छा था। और अच्छे लेवल होने के बावजूद जो है वो इतने मार्क्स आप लेकर आए हैं, तो मतलब काफी अच्छा आपका टेक्निकल आपने स्ट्रॉन्ग किया है, तभी ये पॉसिबल हो पाया है। जी सर। और जी एक सर। और चीज है कि जैसे आप अपने फ्रेंड को क्या बताना चाहेंगे, मॉक टेस्ट जो होता है ना, वो एक वाइटल रोल प्ले करता है और उससे बहुत सारे स्टूडेंट को जी सर। डिमोटिवेशन भी आता है। तो मॉक टेस्ट आपने भी लगाया होगा, आपके स्टार्टिंग में स्कोर क्या रहते थे और बाद में कैसे इंप्रूवमेंट हुआ? जी सर, मैंने मॉक लगाना शुरू किया था जब सर जैसे ही सीबीटी 1 मुझे लगा कि मेरा क्लियर हो जाएगा, तुरंत मैंने, हम्म मेरा पेपर लगभग 16 दिसंबर को करीबन हुआ था सीबीटी 1 हम्म का। मुझे हम्म। तुरंत मालूम पड़ गया था कि मेरा नंबर आ जाएगा, क्योंकि काफी सही नंबर थे मेरे सीबीटी 1 में। डेफिनेटली। तो मैंने तुरंत ही स्टार्ट कर दिया था सर। लेकिन मैं हम्म। टेक्निकल में निल हो चुका था, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं था, तो मैंने दोबारा पहले रिवीजन किया 1 महीने तक लगभग। सही। उसके बाद मैंने मॉक लगाने शुरू किए सर। हम्म। तो जो मॉक में शुरुआत में मेरे 93 97 ऐसे करके नंबर आते थे, फिर सही। धीरे धीरे ग्रो करते करते सर मेरे 132 नंबर तक आए आए फिर। अच्छा अच्छा, मॉक में। चलिए, वेरी गुड, काफी अच्छा स्कोर हो गया था जी मतलब। आपने ऐसा होता है ना कि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट एक मॉक देते हैं, अगर मार्क्स नहीं आता तो वो बोलते हैं यार सर मुझे तो आ नहीं रहा है, मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। तो आपने जैसे जी सर। इंप्रूवमेंट किया तो आपने कैसे इंप्रूव किया था जो स्टार्टिंग में कम मार्क्स आए थे तब उसके बाद? सर जैसे कि मुझे, जैसे मॉक मॉक देता था सर, मैं पहले दिन मॉक देता था, अगले दिन मैं एनालिसिस करता था सर। मैं डेफिनेटली। उसी दिन नहीं करता था, क्योंकि मैं उस समय मेरे माइंड में प्रेशर ज्यादा होता था, मैंने कि अगले दिन करा करा करूंगा। तो सही। अगले दिन मैं एनालिसिस करके फिर कमियों को दूर करता था फिर सर अगले दिन। ऐसे हम्म। करते करते मैं आगे बढ़ा। हाँ मतलब मॉक में ये कि जो टॉपिक के क्वेश्चन नहीं बन रहे थे तो उनको आपने पहले रिवाइज किया होगा फिर से, फिर उन क्वेश्चन को फिर से एक बार देखा होगा। और कुछ आपने ऐसा भी जी किया सर। होगा कि एक नई कॉपी बना ली होगी, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनको एक नई कॉपी में लिख दो ताकि लास्ट टाइम पे इसको देख पाए वापस से।
जी सर, एक बुक थी मेरे पास सर, उसमें मैं बुक और नोट्स भी थे मेरे। जो हम्म। भी कुछ डाउट रहता था मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वहां लिख लेता था सर। अच्छा अच्छा, सही। तो उससे भी काफी मदद मिली मुझे, क्या नाम। नहीं, डेफिनेटली। तो अब तो फाइनली सिलेक्शन हो चुका है, अब तो सब जगह जो है खुशी खुशी का माहौल है। और आगे फ्यूचर भी अब तो रेलवे में जी बहुत सर। अच्छा सा निकलने वाला है, तो बहुत जल्दी अपन मिलेंगे विशाल। और एक सेलिब्रेशन अपन जरूर जी प्लान सर। करेंगे बहुत जल्दी, एक बार सेकंड शिफ्ट का रिजल्ट आ जी जाए फिर सर। उसके बाद में अपन मिलते हैं। और अगेन आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, और आपने जो अपना एक्सपीरियंस आपने शेयर किया स्टूडेंट के साथ में, इससे काफी ज्यादा स्टूडेंट को हेल्प भी मिलेगी जरूर। ठीक है बेटा, तो थैंक जल्दी यू से अपन सर। मिलेंगे मिलेंगे अपन बहुत जल्दी। थैंक यू सो जी मच। सर, मैं भी एक्साइटेड हूँ सर। जरूर जरूर बेटा, ओके। थैंक यू सर।